देखते हैं कि परिमेय संख्या होता है, ठीक है, उसी के बारे में देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे चीज़ों के बारे में। तो पहले हमने पूर्ण संख्या पढ़ रखा है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और जहां तक तक सोच सकते हैं, ये सभी कहलाते हैं पूर्ण संख्या से कहलाते हैं, ठीक है। और इसे जैसे और इसके हम इसके तो जानते हैं, जैसे इन सभी संख्या को तो कैसे इसके जोड़ मतलब जोड़ कर योग करते हैं, तो यानी कि इसको सिंपल जोड़ देते हैं। और अगर घटाना रहता है तो इस तरीके से घटा होता है, और गुना करना रहता है तो ऐसे गुना होता है। और अगर इसका वही अगर भाग देखना हो तो भाग भाग जो होता है कुछ इस प्रकार भाग होता है ना। इसी प्रकार जो होता है पूर्ण संख्याओं का भाग होता है। ये जोड़ हो गया, ये क्या हो गया? घटाओ, ये हो गया गुना, ये हो गया भाग, ठीक है। भाग कुछ इस प्रकार होता है पूर्ण संख्याओं का, इसी प्रकार होता है ना भाग। अब अगला देखेंगे पूर्णांक क्या होता है, ठीक है। हमने पूर्ण संख्या तो देख लिया, अब देखेंगे पूर्णांक, देखेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। ये कुछ संख्याएं हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा बहुत जानना इनके बारे में फिर से एक बार देख लेंगे तो जरूरी। तो फिर से पूर्णांक के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ तो तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए क्योंकि हमने पिछली बार पढ़ा, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में बताता हूँ। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या। जैसे कि पूर्णांक संख्या में हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, इसमें जो मतलब धनात्मक यानी प्लस वाले भी होते हैं, है ना, और तुम सभी। और इसमें एक और चीज हमने देखा था कि इसमें माइनस वाले संख्या भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्णांक कहा जाता है। अब हम देखेंगे इसके योग, देखेंगे यानी कि योग मतलब कि जोड़। इसके जोड़ हमने सीख रखे हैं, कैसे जोड़े जाते हैं। समझ लो, अगर मेरे को दे दिया जाए जोड़ने के लिए दो धनात्मक संख्या, चलो पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ कि धनात्मक संख्या होती क्या, ताकि तेरे को और कंफ्यूजन ना हो। पहले धनात्मक संख्या लिखते हैं, धनात्मक संख्या, ठीक है। धनात्मक संख्या जैसे प्लस वाले संख्या जिसके आगे में प्लस लगा, ठीक है। मैंने एक और चीज बताया था कि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस लगा दो, तो ये कहलाते हैं धनात्मक संख्या जैसे। और कुछ भी, एक होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या जैसे कि 1, 2 माइनस, जिसके आगे माइनस लगा, ठीक है। और कुछ इस प्रकार की संख्या को क्या कहा जाता है? कहा जाते हैं ऋणात्मक संख्या। और एक और होता है जीरो जो होता है ना, ये धनात्मक होता है ना ये ऋणात्मक होता है। अब आगे देखते हैं इसके जोड़, देखते हैं यानी कि योग देखते हैं, जोड़ जाके इसको योग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जैसे जोड़, अब जोड़ देखा जाए तो हम क्या करते हैं, अगर बोल दिया जाए मेरे को -4 को +3 में जोड़ने के लिए, +3 में जोड़ने के लिए क्या, तो मैंने बताया था प्लस माइनस माइनस, यानी कि जोड़ बोल रहा है फिर भी क्या होगा, माइनस ही होगा,
माइनस होगा, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। बड़ा वाले में साइन जो सा है उसका माइनस आ जाएगा। और अगर रेखा संख्या से देखें, रेखा संख्या के हिसाब से देखें तब भी हम कर सकते हैं। तो फिर अगर रेखा संख्या के हिसाब से देखें तो +4 है, यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ने के लिए यानी कि हम जोड़ना होगा तो हम इधर जाते हैं, जोड़ने यानी कि 1 2 3, तो हमारा क्या आया आंसर। रेखा संख्या के हिसाब से भी हमारा क्या -1 है। तो इसमें मैंने कुछ रूल्स बताए थे, जैसे कि प्लस माइनस हो तो यानी कि घटेगा ही घटेगा, और उसके बाद में घटने के बाद में जो भी आएगा उसके ऊपर साइन वही वाला लग जाएगा जो बड़ा वाला होगा। ये कुछ बोलते हैं ट्रिक्स जैसा कुछ होता है, पर ऐसा ट्रिक्स ग्रिक्स ऐसा कुछ फालतू के बकवास है ये सब, ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये सब खाली कहने की चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब आगे बताता हूँ कि आगे जो है, अब आगे बताता हूँ। अब एक होता है घटाव होता है, ठीक है, घटाव। अब समझ लो चित्र को बोला जाए -3 में से घटाओ -5। अब घटाने के लिए बोलते हैं, तो इसको कैसे करने का होता है, इसको इस तरीके, इसको करने के लिए कुछ नहीं, इसके करने के लिए उसी तरीके से करेंगे जैसे कि -3, और इसको ऐसे ही रहने देंगे। पहले बॉक्स वाले सॉल्व करते हैं ना, तो इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस इसमें गुना हो जाएगा। मैंने बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस में बदल गया, अब ये 5 आ जाएगा। फिर अब आगे फिर से अगर जो देखेंगे तो +5 में से क्या है, तो इस तरीके से सोचना है हमेशा। इसमें से क्या है -3 जो है निकल रहा है, +5 में से जो यानी +5 मेरे पास है उसमें से निकाल क्या रहे हम -3, यानी कि 3 निकाल रहे हैं। 5 में से अगर 3 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और इसमें बड़े वाले पे प्लस है यानी कि इस पर प्लस लगेगा। कुछ इसी प्रकार होता है घटाव होता है। अब अगला देखते हैं पूर्णांक का गुणन देखते हैं। अब पूर्णांक का गुणन देखते हैं क्या होता है। पूर्णांक का गुण, अब जैसे समझ लो -3 गुणे में -5 दे रहा, ठीक है, -3 गुणे में 5 यानी कि इसमें पहले नंबर का गुना कर देंगे तो 5 3 15 होता है, उसके बाद में साइन कर देंगे। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी इसका गुना करने के बाद क्या आएगा +15 आएगा। एक और हम देखते हैं, जैसे उल्टा देख सकते हैं, एक लेंगे धनात्मक लेंगे, एक ऋणात्मक लेंगे और एक लेंगे धनात्मक। इसका गुना करना कैसे करेंगे, माइनस पहले इसको रहने देंगे, पहले नंबर को गुना करेंगे 15 आ जाएगा, फिर जो है माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि इसका साइन माइनस आएगा। तो इस प्रकार इसका गुना करते हैं। अब भाग बोलोगे भाग, अब इसका भाग देखते हैं, पूर्णांक का भाग देखने के लिए, भाग के लिए क्या करते हैं, समझ लो -5 दे रखा हो, इसको -5 को थोड़ा ढंग कर देते हैं, जिससे -5 नहीं लेंगे, मैं देता हूँ -6, इसको बोल रहा हूँ भाग देने के लिए +2। तो इसको भाग करने के लिए फिर तक कुछ नहीं करते, सोचना नहीं है, साइन को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, और इसको अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके एक तो हम इस तरीके से भाग कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 3, और साइन के देख लेंगे प्लस माइनस माइनस, तो इसका साइन भी माइनस है, ठीक है। और इसका एक और तरीके से भाग करने का एक और तरीका ये है कि 6 को लिख देंगे, पहले इस तरीके से लिखेंगे इसका फैक्टर के हिसाब से, यानी कि गुणनखंड।
तो इसको 6 को गुणनखंड करने के तो 6 किस में आता है, 3 2 6 आता है, 3 2 कुछ इस प्रकार से। और ये जो है 3 2 6 और इसको इस तरीके से। अब इसमें देखा जाए तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, अब बच जाएगा हमारा -3 है। ये वाला रहने दे, वाला जरूरी नहीं, समझ में नहीं आता। इसमें कुछ साइन चीज़ें हैं कि देख के करते हैं कि मतलब कि कैसे जब 3 2 6 लिखेंगे तो इस माइनस साइन कैसे है, इसको इन दोनों को ध्यान में रख के बोलते हैं कि जैसे माइनस है तो माइनस माइनस कब आता है, पहले प्लस माइनस होता है तब माइनस आना चाहिए, फिर माइनस प्लस होता है तब भी माइनस आता है ना। तो माइनस के लिए हमें क्या होना चाहिए था, एक नंबर माइनस में होना चाहिए था, एक प्लस में होना चाहिए, तब जाके जो हमारा क्या आता है ये माइनस का। तो इसको 2 से दोनों एक ही टेबल में आता है, तो इस तरीके से भाग देंगे तो हमारे का ऊपर नीचे घट जाएगा, बच जाएगा हमारा सिर्फ -3 बच जाएगा। ठीक है, ये होते हैं पूर्णांक के जोड़ घटाव गुना, हमने देखे। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे, अब देखेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। ये परिमेय संख्या तेरे लिए कुछ नया है, पर ये भी बिल्कुल 19 के हिसाब है, 19 के परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देख क्या होता है। परिमेय संख्या ऐसे संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे दशमलव वाला सिखाया था ना, ये बिल्कुल उसी तरीके का है। पी वाई क्यू के फॉर्म में ऐसा तो उसके मतलब कि वो फ्रैक्शन वाला लिखते हैं ना, ये वही है, फ्रैक्शन वाला ही है। ठीक है, तो इसी को तो जिसको इस फॉर्म में लिखा जाए उसको बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे कि इसको 2/3 हो गया, एक ए भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको इस तरीके से लिखा है ना, पी ऊपर और क्यू नीचे। तो ये फिर जैसे एक 5/3 सोच लेंगे, ये भी परिमेय संख्या होगा। कुछ भी सोच सकते हो जो कि इस तरीके से मतलब फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ, तो उसको बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक, और जैसे और भी सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। अब परिमेय संख्या में भी क्या होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। पहले धनात्मक मतलब कि जिसके आगे प्लस लगा। ये होते हैं धनात्मक परिमेय संख्या जिसके आगे प्लस। और ऋणात्मक परिमेय संख्या मतलब कि जिसके आगे माइनस लगा। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या जैसे ये हो गया, ये कहलाते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब एक और सवाल आता है कि जीरो क्या होता है। जीरो को हम बोलते हैं कि जीरो जो है ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है। ये परिमेय संख्या तो होता है, क्योंकि परिमेय संख्या को हमेशा लिखने के लिए इस प्रकार के इस रूप में लिखे हुए होने चाहिए, पी वाई क्यू, क्योंकि जीरो के नीचे में कुछ तो है नहीं, इसको परिमेय संख्या नहीं बोलते। ठीक है, अब आगे देखते हैं परिमेय संख्या के बाद में हम देखेंगे परिमेय संख्या के बाद में हम देखेंगे कि आगे इसके जोड़ घटाव देखेंगे, मतलब इसके जोड़ घटाव क्या होते हैं। वैसे तो मैंने जोड़ घटाव फिर को बता ही रखा ऑलरेडी, फिर भी एक बार देख लेना जरूरी। परिमेय संख्या का योग मतलब जोड़ भी होता है। ठीक है, जैसे
जैसे समझ लो -5 और प्लस में 3y ये दे रखा तेरे को जोड़ने के लिए। तो कैसे जोड़ेगा, पहले लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आएगा, यानी कि इसका कोई एलसीएम नहीं है। तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट गुना करके लिख देंगे। एक ही टेबल में नहीं आएगा तो कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 3 के टेबल में कितने पे आता है, तो 3 के टेबल में क्या करेंगे, पहले मैंने बताया था कैसे करते हैं। 3 के टेबल में 5 टाइम पे आता है, 5 बार पे आएगा, यानी कि फिर 5 ऊपर में गुना करते हैं। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 5 के टेबल में 15 कब आएगा, 3 पे आएगा, तो 3 ऊपर वाले में गुना करते हैं, कुछ इस प्रकार। पहले देखें कि इसमें जो है ये कितने पे आएगा, तो उसको मैंने क्या कर दिया, उतना से ऊपर में गुना कर दिया। तो इसमें कितने पे आएगा, उतना ऊपर मैंने गुना कर दिया। तो ये क्या है, तो उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। 25 फिर 3 9 और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो -50। अब इसको जो है क्या कर, ये प्लस पता सोचना होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, जोड़ होगा घटाव। पहले चेक करेंगे प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटाव होगा यहाँ पे, यानी कि 25 में से 9 को घटाएंगे तो 69। अब 16 प्लस का होगा कि माइनस का होगा, 16 जो होगा बड़े वाले पे कौन सा है, माइनस का साइन है, यानी कि माइनस को, ठीक है। तो इस तरीके से इसका योग होता है, जोड़ होता है, और घटाव भी इसी तरीके से होता है। पहले इसका नीचे वाले का अलग, अगर अलग है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में क्या करेंगे, पहले उसको देख के इससे भाग देने के बाद इससे जो है इसको भाग देंगे, इसको जो है इससे भाग देंगे। मैं बताता हूँ एक और बात, अब घटाव होगा। तो घटाव समझ लीजिए, जैसे दे रखा है प्लस में 5/8 दे रखा है, और माइनस में 7/3 दे रखा। बोला किसी ने तेरे को बोल दिया इसको घटा दिया, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, इन दोनों का इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या, एलसीएम लेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, चेक करेंगे पहले। अगर नहीं आते हैं तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, दोनों का गुना करने के बाद में 24 आएगा। 24 को नीचे लिखो, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको पहले इससे भाग देंगे, भाग दिया, भाग देने पे 8 3 24, फिर घटाएंगे, यानी कि 3 पे आता है वो, ये 3 जो है क्या करेंगे, ऊपर में गुना कर देंगे, ठीक है। फिर से इसको क्या करेंगे, 3 से इसको भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो कितने पे आता है, 8 पे आता है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लगा के इसमें 8 को इसमें इससे भाग देने के बाद, इससे जब हमने इसको भाग दिया था, जो भी आया उसको हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर दिया। अब आगे पता ही है क्या करेंगे, पहले इसमें गुना करेंगे, 15 आएगा। पहले नीचे लिख देना हमेशा, ठीक है। पहले नीचे लिख देंगे जो नीचे में लिखा हुआ है, हो गया। और उसके बाद में क्या करेंगे, इसको गुना, ऊपर वाले को गुना करेंगे। 5 3 15 होता है, क्योंकि ये दोनों प्लस हैं, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि प्लस ही आएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस प्लस ही रहने देंगे। उसके बाद में 7 और 8 को गुना करेंगे तो 56 आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
ठीक, अब आगे देखिए। अब आगे जो है फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ पे चेक करेंगे प्लस होगा माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटाव होगा। ठीक है, इसको पहले घटाएंगे, नीचे भी लिख देंगे 24, फिर इसको बड़ा वाला ये है और छोटा वाला ये हमेशा देखेंगे, बड़ा और छोटा देखेंगे, तो इसमें से इसको घटाना है। 56 में से 15 को घटाना है। ठीक है, तो हमने घटा दिया इसको, 5 में 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, ये हमारा आ गया 40। अब प्लस माइनस देखें, प्लस माइनस प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बड़ा वाला पे देखेंगे, बड़ा वाला ये वाला है यानी इस पर माइनस का साइन है, यानी कि यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। फिलहाल तेरे को इतना ही देखना है और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना, ताकि जो है तू कंफ्यूज ना हो जाए। और रही बात होमवर्क की, होमवर्क में तेरे को दे तेरा होमवर्क में ये है, होमवर्क में तेरे को जोड़ करना है, जोड़ करना है जैसे कि -5 -3 को जोड़ना है, फिर पहला है, दूसरा 6 -3 +6 और -3 को जोड़ना है। तो एक और जो था परिमेय संख्या वाला का भी जोड़ दे रहा हूँ, जिसमें कि इसको सॉल्व करना, इसको तेरे को जोड़ना है। इन 2 सवाल को कर रहे हैं। यही